जिस विश्वास के साथ आपने मंच दिया, जिस विश्वास के साथ आपने हमें फूल दिए, माला पहनाई, उस विश्वास को यदि हम कायम रखेंगे तो जीते जी कुछ ऐसे बीज बो जाएंगे जो आने वाले समय में देश और समाज को दिशा देंगे। यदि फूलों का सम्मान हम नहीं कर पाए, यदि आपके भरोसे को कायम नहीं रख पाए, तो न जाने कितने मर गए इस देश में, कोई कुत्ते नहीं पूछते हैं। जिन्होंने समाज को बहकाया, समाज के शोषण पर, समाज के बल पे जिन्होंने अपना हित किया, वो भले ही कितने बड़े पद पे रहे, लेकिन जब मरे तो 4 लोग काना देने वाले लोग नहीं मिले और पीछे 10 लोग चलने वाले लोग नहीं मिले। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं जिनकी कभी तूती बोलती थी, आज उनको लोग पीठ पीछे गाली बकते हैं। और ऐसे भी लोग इस देश में पैदा हुए जिनमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने कानून मंत्री पद पर रहते हुए हिंदू कोड बिल को पेश किया, जिसमें हमारे महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं, जिनके अधिकार सुरक्षित थे, जब हिंदू कोड बिल को पास नहीं किया गया तो बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें राष्ट्रपति बनाया जा सकता था, लेकिन बाबा साहब ने राष्ट्रपति का लालच नहीं रखा। अपने 4 बच्चे कुर्बान करके तुम्हें भारतीय संविधान दिया। बाबा साहब के जाने के बाद जिन्होंने समाज की जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लिया, उनको यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी कि संविधान पे आज नहीं लाने चाहिए थी, लेकिन 111 संशोधन किए गए और वही संशोधन किए गए जहां शोषित पीड़ित समाज का अधिकार सुरक्षित था। जिन महकमों को सरकारी किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, उन महकमों का वापस निजीकरण कर दिया गया, तो ये संविधान के खिलाफ काम किया गया। मेरी बात अभी आपके समझ में नहीं आएगी जब आने वाले समय में आपके बच्चों के चूतड़ों के कपड़े उतर जाएंगे, आपके पास में 8 बाई 10 के झोंपड़े जब छीन लिए जाएंगे, आपके बच्चों से शिक्षा जब छीन ली जाएगी और रोजगार नहीं होगा, तो हालात वो होंगे कि आप भीख मांगकर खाएंगे इस देश में, जैसे पहले कभी हुआ करता था। टुकड़ों पे जीवन जीना पड़ता था, मजदूरी बेगारी किया करते थे, दूसरों के साथ, दूसरों के यहाँ पर झूठक खाने के लिए मजबूर रहते थे, मुर्दा मवेशी का मांस खाने के लिए कुत्तों से संघर्ष करना पड़ता था, घर घर से चावल का मांग कर खानी पड़ती थी, और यदि खीर खानी हुई तो गन्ने का रस की नहली में चावल बना के खाया करते थे। घर बनाने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, सुबह शाम रास्तों में चलने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था। तबकि ये देश हमारा था, इस देश के मालिक थे हमारे बुजुर्ग, हड़प्पा सभ्यता के रखवाले हम थे। जब इंसान को जरूरत पड़ी, नंगा रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, तो हमारे पूर्वजों ने इंसान के लिए कपड़े बनाए। जब इंसान को घर की जरूरत पड़ी तो घर हमारे पूर्वजों ने बनाए। जब इंसान को खाने की जरूरत पड़ी तो खाद्य खनिज पदार्थों का आविष्कार हमने किया। मेहनत कश ईमानदार लोग
हमारे ही लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया का मानवता का विकास किया, पूरी दुनिया को मानवता का सबक सिखाया। लोग अनय विनय करके, आदान प्रदान करके एक दूसरे से लेकर जीवन चलाया करते थे जब पैसा नहीं था। अगर किसी के यहाँ पे दाल है उड़द की और खानी है मसूर, तो हमारी माँ एक कटोरा उड़द की दाल लेके जाती थी पड़ोसन के यहाँ पर कि तुम एक कटोरा उड़द की दाल ले लो और मसूर की दाल दे दो। जो नहीं होता था वो ले लिया करते थे, जो दूसरे के पास नहीं होता था वो दे दिया करते थे। ऐसे देश चलता था हमारा। हम उस संस्कृति, उस सभ्यता के लोग थे और हमको अपने ही देश में गुलाम बना दिया गया। कैसे बना दिया? सोचो समझो, गुलामी का कारण क्या है, गुलामी की वजह क्या है? जब तक कुर्बानियां होती नहीं तो हम मानवता का नेतृत्व करते रहे और जो अधिकार नहीं थे उन अधिकार को छीन के प्राप्त किया। और जब कुर्बानियां बंद हो गई तो फिर हमारे अधिकार छीनने लगे। जब मैं इस रोड से कभी गुजरता हूँ और जब मैं देखता हूँ, ये बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर अपने बच्चों के लिए खून पसीने से उनके जीवन को सींचना चाहते हैं और जब 500 रुपए कमाते हैं, उस 500 रुपए में से हमारे समाज का आदमी जब ऑटो में बैठ के दारू पीता है तो मेरा खून खोलता है। इनको मर जाना चाहिए था, इनको मर जाना चाहिए था। जो आदमी 200 रुपए रोज की दारू पीता हो वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दे सकता, अपने बच्चों को मकान नहीं दे सकता और 200 रुपए में अपने बच्चों को दूध पिला सकता है। वही 200 रुपए में अच्छे फल खिला सकता है, अच्छी सब्जी खिला सकता है। लेकिन मैं दोष उनका नहीं मानता। कुछ निकम्मे चतुर चालाक लोग हमारे खाने कमाने वाले लोगों को टारगेट करते हैं, पहले अपने जेब से पिलाते हैं ताकि फिर वो अपनी खुद की जेब से पीना शुरू करेगा। इस सेकंड को आपको समझना होगा। अगर आपको आदमी शराब जुए के लिए लड़ाई करता है, प्रेरित करता है, तो वो कितना भी तुम्हारी बिरादरी का हो, फिर तुम्हारा वो सगा नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये जहर हमारे समाज के लोगों में घुल गया है, आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन मैं इन बच्चों को बदलना चाहता हूं, मैं इन बच्चों को सही मार्गदर्शन कर देना चाहता हूं। जब कहीं मैं मीटिंग करता हूं, आप एक दिन मना रहे 14 अप्रैल, 6 दिसंबर आएगा मनाएंगे, मैं रोज 14 अप्रैल मनाता हूं। मेरी मोटरसाइकिल पे माइक टंगा रहता है और जब मैं कहीं पे बाबा साहब का संविधान का गाना बजाता हूं तो मुझसे ही मेरा आदमी पूछता है, भाई साहब क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? और मेरा ही आदमी मुझसे किसी दिन कहता है, तुम्हारा फायदा क्या है? कोई पैसे देता है तुम्हें? कोई चलाता होगा? हाँ, पैसे देते हैं मुझे लोग, ऐसा नहीं है पैसे नहीं देते, देते हैं मुझे लोग। नहीं देते तो मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल कैसे जलता और मेरे बदन में कपड़े कैसे आते? मैंने लगातार 14 साल ये काम किया और अपने परिवार का शोषण किया, क्योंकि मेरी नजर में मेरे सामने हमेशा रहता था, अरे बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए थे, मेरे बच्चे कम से कम मरे तो नहीं है। ये करोड़ों में से किसी एक को ये जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर सारे लोग अपने परिवार और पेट पालने में लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? संविधान खत्म कर दिया जाएगा इस देश में। मैं जितना कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। मेरी भाषा थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधे आदमी सुनता नहीं है।